हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का वर्कशीट। क्लास रहेगा फोर्थ, विषय रहेगा गणित। और आज से आपका वर्कशीट आना स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हर रोज़ वीडियो देखने के लिए। वो विषय रहेगा खिड़की के पैटर्न। ओके, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं आज का होमवर्क पूरा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 ये है, चेक कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है कि किसी भी पैटर्न की दीवार में निम्नलिखित को अपनी कॉपी में चित्रित करें। आपके संदर्भ के लिए एक दीवार का पैटर्न नीचे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी भी पैटर्न की दीवार में, किसी भी पैटर्न मतलब कि जो पैटर्न होता है ना, देखो फॉर एग्जांपल कि एक इस प्रकार का पैटर्न हुआ, फिर एक लंबा सा हो गया, फिर एक इस प्रकार का हुआ, ठीक है। इसको कहते हैं पैटर्न में निम्नलिखित को अपनी कॉपी में बनाएं। तो यहाँ पे 3 पैटर्न आपको बनाना है। पहला है एक जाली, एक खिड़की यानी कि झरोखा, या फिर एक मेहराब। तो देखिए जो यहाँ पे दिया गया एक जाली, आपके घर पे कोई जाली उली है तो आप उसी प्रकार का बना देना, मतलब कि एक प्रकार का इस प्रकार का कर देना सर्कल। और उसमें जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार का होता है जाली, ठीक है। एक खिड़की आपने देखा है कैसा होता है। खिड़की होता है इस प्रकार का, देखोगे तो ऐसा होता है। इनके बीच में होता है लाइनें और इनके बीच में भी होता है लाइन, ठीक है। इस प्रकार का होता है खिड़की। अब है एक मेहराब, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हो, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 ये है कि आप इस तस्वीर में कितने अलग अलग जाली पैटर्न देख सकते हैं। सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाएं। मतलब कि इसमें जो भी डिज़ाइन है वो सब अलग अलग है। तो इसमें सब मिला के कितने हो गए डिज़ाइन, इसमें 3 डिज़ाइन है, सब अलग अलग ही है, ठीक है। तो इसमें आपको जो नंबर 3 है इसी में आपको करना है सर्कल। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको इसी प्रकार से कर देना है सर्कल। सो के आई होप आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा। प्रश्न नंबर 3 है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। गलत कथन के लिए गलत और सही कथन के लिए सही चिन्ह लगाएं। मतलब यहाँ पे रॉन्ग एंड राइट का हमें टिक करना है सिर्फ, ठीक है। पुराने पुलों में मेहराब देखे जा सकते हैं। जी हाँ, देखिए जो पुराने पुल होते हैं, आने जाने के लिए जो पुल होते हैं, उनमें आज भी हम मेहराब देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये बिल्कुल सही है। तो हम इसमें सही का टिक कर देते हैं, ठीक है। आप भी सही का टिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे दीवार में जाली के पैटर्न को दीवार के पार देखने के लिए बनाया जाता है। जो दीवार पर जाली का पैटर्न बनाया जाता है वो किस लिए बनाया जाता है, आर पार देखने के लिए बनाया जाता है, हाँ या ना। देखिए एक प्रकार से तो आर पार देखने के लिए बनाया जाता है, मगर ज़्यादातर घर को अच्छा दिखने के लिए या फिर हवा आने के लिए बनाया जाता है। तो हम इस पर अभी फ़िलहाल में टिक कर देते हैं, मतलब कि सही है। दीवार में जाली पैटर्न बनाने में पतली ईंटों का भी उपयोग किया जाता है, हाँ किया जाता है। मतलब कि जो दीवार होते हैं, दीवार की जाली बनाने में पतली पतली ईंटों का भी प्रयोग किया जाता है, हाँ किया जाता है, ये सही है, ठीक है। तो इन तीनों पे आप सही कर देना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे ये है कि दिए गए प्रश्नों को हल करें। दिए गए प्रश्नों को हल हमें करना है। यदि 1000 ईंटों की कीमत 1800 है तो 2000 ईंटें खरीदने के लिए कितने रुपए का भुगतान करना होगा। 1000 ईंटों की कीमत कितना रुपये है, 1800 रुपये, ठीक है। 1000 हो गए 1800 रुपये का। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2000 ईंटें कितनी की होंगी, तो 2000 ईंटें होंगी 18 दूनी 3600 की, ठीक है। 18 दूनी 3600 का, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर 1000 ईंटें हैं 1800 का, तो गुना पूछ रहा है, उसका 2 गुना करना है, ठीक है। तो 18 दूनी 3600 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, हमने प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3600। ओके, यहाँ पे आ जाएगा कितने, 3600 इसका आंसर आ जाएगा। यदि कोई ट्रक एक चक्कर में 500 ईंटों को ले जा सकता है तो 5 चक्करों में वह कितने ईंटें पहुँचाएगा। इसमें भी सिंपल सा ट्रिक एक आजमाना पड़ेगा। देखिए कि यहाँ पे कि एक ट्रक एक चक्कर में 5000 ईंटों
को ले जाता है एक चक्कर में बराबर 5000 ईंटों को ले जाता है। ठीक है, अब हमें इसको 5000 कर देना है, यहाँ पे 5000 गुना 5 कर देना है। ठीक है, 5000 गुना 5 कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा बिल्कुल सिंपली। ठीक है, 5000 ईंटें 5 बार हमें ले जाना है, तो कितने आएंगे इसका आंसर बताओ। 5000, 1000, 20000, 25000। जी हाँ, इसका आंसर आ जाएगा 25000। ठीक है, इसका आंसर जो है वो होगा 25000 ईंटें पहुंचाएगा। बिल्कुल सिंपल था ना, 25000 ईंटें वह पहुंचाएगा 5 चक्रों में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 5000, सॉरी 25000, 25000 ईंटें। ठीक है, और इसमें तो आएगा 3600, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया। सो डन, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि यदि 1,00,000 ईंटों में से एक ईंट निकाल दे तो कितनी ईंटें बचेंगी। 1,00,000 में से तो देखोगे तो 1,00,000 कितने होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो हो गया 1,00,000 हो गया यहाँ तक। ठीक है, 1,00,000 हो गया ये। अब 1,00,000 में से हमें एक ईंटें हटा देना है, तो कितने बचेंगे बताइए। एक ईंटा हमें माइनस कर देना है, तो कितना आएगा आपको पता है ना। यहाँ पे आएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 9, 9, 9, 9। कितने आएंगे 9, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 9 आएंगे। मतलब कि इसमें आएगा 99,999, 99,999 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमने 1,00,000 में से एक ईंट हटा दिया तब, तो इसमें कितना आएगा, 5 9 कर देना है, 99,999। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रश्न नंबर 5 है कि दिए गए चित्रों को देखें और सही विकल्प का चयन करें जिस क्रम में ईंटें बनाई जाती है। तो यहाँ पे हमें 4 पिक्चर्स दिए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल 5 पिक्चर्स हैं, सॉरी 4 पिक्चर्स हैं। तो हमें ये बताया गया कि हमें मतलब ईंट किस प्रकार से बनाई जाती है। तो ईंट बनाने के लिए हमें पहले मिट्टी को निकालना पड़ता है या फिर मिट्टी को खोदना पड़ता है, जो कि जो औरतें हैं, कुछ मर्द भी हैं, वो मिट्टी को खोद रहे हैं। ठीक है, मिट्टी को निकाल रहे हैं। मिट्टी को निकालने के बाद उसको पानी और इन सब से मिक्स किया जाता है, मिक्सचर बना दिया जाता है उसको। उसके बाद इस प्रकार से लोहे के ढांचे में इसको आना जाता है। उसके बाद इसको निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि इधर पे देख सकते हो कि इस तरफ में ईंटें निकाल के रखे गए, तो इसी प्रकार से इसको भी इसके अंदर डालेगा, फिर इसको निकालेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट में तो ये हो गया, सेकंड में ये हो गया। ओके, अब थर्ड में क्या होता है इसके बाद होता है कि इसको वह आग में पकाता है। ठीक है, वह आग में पकाता है या फिर, ठीक है, उसको फिर आग में पकाने के बाद आग में या फिर भट्टी कह लो, भट्टी में पकाता है। फिर उसके बाद वो धूप में इस प्रकार से रखे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। तो मतलब कि फर्स्ट सेकंड, मतलब कि इसमें है इसका उल्टा है, घा है गा है, फिर खा है, फिर का है। ठीक है, तो घा गा खा, तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला, घा गा ख ग का। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर जो है सही। ओके, समझ में आ गया इसका आंसर। इसका फर्स्ट वाला आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है, तो हमने भी इसको राइट कर दिया है। अब प्रश्न नंबर कुछ नहीं है, अब जीवन कौशल करेंगे, खरीदारी। तो ओके, अब हम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आया है जीवन कौशल पे, इस बार आया है खरीदारी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया है, अपनी साप्ताहिक किराने की सूची नीचे लिखें। प्रत्येक वस्तु की कीमत का अनुमान लगाएं और किराने के सामान की कुल कीमत की गणना करें। मतलब कि यहाँ पे पूछा गया है कि एक सप्ताह में किराने की दुकान से कौन कौन से सामान लेते हैं, उन सब की सूची आपको बनाना है नीचे। ठीक है, तो मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे 5 चीज़ें लिखने, जैसे कि चीनी, आटा, तेल, नमक, मसाले। तो इन सब का जो भी पैसे हैं और वो कितने कितने का आता है, वो सब मैंने इधर पे लिख रखा है। और इन सब का जो किराने के सामान की कुल कीमत जो होता है वो होता है 520 रुपये। अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप भी चाहो तो इस प्रकार से बना सकते हो तालिका। अब प्रश्न नंबर 2 है, गणना कर सही स्माइली पर सही का चिन्ह लगाएं।
एक पेन की कीमत 10 रुपये है, आज आप सिर्फ 27 रुपये में 3 पेन खरीद सकते हो। तो ये अच्छा फ़ायदा है, मतलब अच्छा सौदा ही ख़राब सौदा है। मतलब कि हर रोज़ जब आप दुकान से लोगे तो एक पेन मिल रहा है 10 रुपये का, अगर आप 3 पेन लोगे तो कितने का आएगा, वो आएगा 30 रुपये का, सिंपल। बट इस बार आपको जो पेन मिल रहा है वो मिल रहा है, ठीक है, वो मिल रहा है 9 रुपये का एक पेन। तो 3 पेन हो गया 27 रुपये का। तो इसमें इनमें से कौन सा अच्छा फ़ायदा है बताइए, इनमें से कौन सा अच्छा फ़ायदा है? जो 27 रुपये वाला है वो अच्छा सौदा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस पे लिखा है अच्छा सौदा, ठीक है। मतलब कि एक पेन पर 1 रुपये आपको इसमें कम देने पड़ रहे हैं। अब देखिए, एक दर्जन केलों की कीमत 50 रुपये है, आज आप सिर्फ 190 रुपये में 4 दर्जन केले खरीद सकते हैं। तो ये अच्छा सौदा है ना? जी हाँ, ये बिल्कुल अच्छा सौदा। देखिएगा कि अगर हर रोज़ आप लेगो एक दर्जन तो आ रहे हैं 50 रुपये का, 50 रुपये का आ रहा है एक दर्जन, तो 4 दर्जनों का कितना हो गया? 200 रुपये हो गया ना। बट इस बार आपको मिल रहा है कितने रुपए, आपको बता दूँ। देखिए, इसमें आपको मिल रहा है कितना, मतलब कि इसमें 2 पॉइंट मतलब 2.5 रुपये, ठीक है। 2.5 रुपये मिल रहा है 50 रुपये में, ठीक है। 2.5 रुपये का मतलब कि 47.5 गुने 4, 190 रुपये का मिल रहा है। तो बताइए इनमें से कौन सा सौदा अच्छा है? 190 रुपये वाला सौदा अच्छा है, तो इसलिए मैंने लिखा है अच्छा सौदा। अब देखिए थर्ड वाले में, इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना अच्छा से। देखिएगा कि यहाँ पे ध्यान देना कि देखिए, मॉल में बिस्किट के एक पैकेट की कीमत 20 रुपये है। मॉल में एक पैकेट बिस्किट की कीमत कितने रुपए है? 20 रुपये, ठीक है। पड़ोस की दुकान पर ऐसे 2 पैकेट 43 रुपये में उपलब्ध है। ऐसे ही जो आस पड़ोस के 2 दुकान हैं उसमें 2 बिस्कुट ऐसे ही 43 रुपये के आ रहे हैं। तो इनमें से कौन सा अच्छा सौदा है, 20 रुपये वाला या 43 रुपये वाला? तो हमारी मानो तो एक बिस्कुट आ रहा है 20 रुपये का, तो 2 पैकेट बिस्कुट हो गया कितने का? जी हाँ, वो हो गया 40 रुपये का। बट यहाँ पे मिल रहा है 2 ही पैकेट आपको बिस्कुट मिल रहा है 43 रुपये का। तो इसमें से कौन सा अच्छा सौदा है? जो कि ऊपर वाला अच्छा सौदा है 40 रुपये का, तो इसलिए जो इधर पर जो सौदा है वो ख़राब सौदा है, ठीक है। इसलिए वो ख़राब सौदा है। हमें यहाँ पे 40 रुपये दुकान वाले को देने थे, मगर हम दे रहे हैं 43 रुपये, 3 रुपये एक्स्ट्रा, इसलिए ख़राब सौदा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन ये है कि लोग मोल भाव क्यों करते हैं? आपके दिमाग में भी आया होगा कि लोग मोल भाव क्यों करते हैं। क्या आप एक निश्चित मूल्य की दुकान पर मोल भाव कर सकते हैं? देखिए, मैंने इसका आंसर लिखा है इस प्रकार का कि लोगों को सही मूल्य पर सामान मिल पाए, और हम एक निश्चित मूल्य की दुकान पर मोल भाव कर सकते हैं। वो आप एक बार बता देना मुझे कमेंट करके कि हाँ या ना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इधर पे लिखा है नहीं। अब वो आप अपना मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो, हाँ या नहीं। तो मैंने इसीलिए लिखा है कि लोग मोल भाव इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जो भी सामान वो खरीद रहे हैं उनको अच्छे पैसों में मिल सके। फॉर एग्जाम्पल कि एक सामान को बनाने में लगते हैं 20 रुपये, एक सामान को बनाने में लगते हैं 20 रुपये। उसी चीज़ को दुकान वाले बेचते हैं कितने रुपए का? 40-50 का, ठीक है। मान लेते हैं 50 रुपये का बेचते हैं, ठीक है। और जो कस्टमर आया है, लोग आए हैं उसके दुकान पे वही चीज़ खरीदने के लिए, तो जो दुकानदार है उसने बोला कि 50 रुपये है, बट जो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं 40 दूंगा या 30 दूंगा, ठीक है। तो जो कस्टमर आया था उसने दिया 30 रुपये, तो जो दुकान का मालिक था उसने इस चीज़ पे 10 रुपये कमाया कि नहीं कमाया? कमा लिया ना। तो इसीलिए लोग मोल भाव करते हैं, क्योंकि उनको अच्छे मूल्य पर अच्छा सामान मिल पाए, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी प्रकार से हर रोज़ आपके लिए वीडियो का आंसर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब और जो घंटी का आइकन आएगा उस पर ऑल पर क्लिक कर देना, ठीक है। नीचे में आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, तो फटाफट जाइए और जाके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल, यानी कि मिलते हैं अब 16 जून को, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।